बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू हिंदू का डंका पीटा जाता, ढोल पीटा जा रहा। उस बनारस यूनिवर्सिटी में, मदन मोहन मालवीय जी की यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पर 3 लड़के बीजेपी आईटी सेल के बलात्कार करते हैं। भैया ये सनातनी शेर ही इज्जत लूट रहे हैं। और किसकी बात कर रहा हूं? तो जो सनातन के ठेकेदार हैं, जो पार्टी के ठेकेदार हैं, उन्हें मुंह दिखाने के लिए सही माने में जगह नहीं है। डूब मरना चाहिए उसी गंगा में, चुल्लू भर पानी में। वहीं नहीं तो पहले ही दिन वो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो निकल आई थी, उसी समय सब मालूम था, बावजूद उनका अरेस्ट नहीं किया गया। अब आके अरेस्ट हुई है। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यह पार्टी केवल बड़े बड़े नारे देके इस देश को तबाह करने पर तुली है। यदि एक्यूज मुस्लिम होते फिर क्या होता? क्या गोली मारी जाती पैर में, बुलडोजर चला जाता? भाई गोली की तो पता नहीं, लेकिन बुलडोजर जरूर चल जाता। क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के वो हैं, तो योगी जी को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो योगी बाबा का जो बुलडोजर है इन पे नहीं चलेगा। जो बनारस में बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कार हुआ है एक लड़की के साथ, आईआईटी की जो स्टूडेंट है, और वो बलात्कार भी किसने किया है? बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़के हैं जिन्होंने किया है, और गन पॉइंट पर किया है। इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा हो क्या सकता है कि वो बहन बेटियां जो इस देश की हैं, निर्दोष, जिनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेषकर सरकार की जिम्मेदारी है। और वो सरकार जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के लोग बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मैंने कई वीडियोस में कहा है बार बार, कि बीजेपी गुंडों और बदमाशों को पालने का, उन्हें संरक्षण देने का एक अड्डा बन गई है। प्रधानमंत्री अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और ऐसे ऐसे बलात्कारी हैं उनको साथ में उन सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये स्थिति आज की तारीख में इस देश के लिए बहुत ज्यादा गंभीर है। सब लोगों के सामने सवाल है कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू अगर यूनिवर्सिटी में, और वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू हिंदू का डंका पीटा जाता, ढोल पीटा जा रहा। बनारस को राजधानी बनाने की भी बात कही जा रही कहीं कहीं, कि दिल्ली को छोड़कर बनारस को राजधानी बनाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। उस बनारस यूनिवर्सिटी में, मदन मोहन मालवीय जी की यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पर 3 लड़के बीजेपी आईटी सेल के बलात्कार करते हैं, और अभी तक पिछले 2 महीने लगातार उन्हें बचाया गया, सरकार द्वारा बचाया गया। नहीं तो पहले ही दिन जब निकल आई थी, जो उनकी वो सीसीटीवी कैमरे से फुटेज जो निकल आई थी, उसी समय सब मालूम था, बावजूद उनका अरेस्ट नहीं किया गया। अब आके अरेस्ट हुई है। ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और एक और बड़ी गंभीर स्थिति आप देखिए कि इस तरह के बलात्कारी लोग पहुंच कहां तक है? प्रधानमंत्री के आसपास कोई पहुंच सकता है क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास कोई पहुंच सकता है यूं क्या? लेकिन आप उनकी जो वायरल हो रही हैं, फोटो वायरल हो रही हैं, उन फोटोज में आप देखिए कि प्रधानमंत्री को स्वागत कर रहा है वही अपराधी बलात्कारी, जो मुख्यमंत्री उनका स्वागत कर रहा है, इतने करीब में है। जो स्मृति ईरानी है, उनके साथ में उसका फोटो है। बीजेपी कितना करीबी होगा वो व्यक्ति? ऐसे ही व्यक्ति को बचाया जाता है। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं अगले दिन। यही है ना स्थिति। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यह पार्टी केवल बड़े बड़े नारे देके इस देश को तबाह करने पर तुली है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भानु प्रताप सिंह एक एडवोकेट होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हमारा संगठन, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और हम सारे तमाम लोग, आदरणीय डीसी कपिल साहब, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, हमारी पूरी टीम, हम सब लोग इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और इतना कहना चाहते हैं कि इन अपराधियों का तुरंत जितनी जल्दी हो सके, 15 दिन का, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, सीसीटीवी फुटेज सब सारी आ गई, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए विद इन अ मंथ, और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इनको फांसी पर लटकाया जाए। फांसी से कम इनकी सजा नहीं होनी चाहिए, इनका अपराध बड़ा गंभीर है, फांसी पर लटकाया जाए। इस बात की हम लोग डिमांड करते हैं। और पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित बच्ची के साथ
हम पूरी तरह से हैं। अगर उन्हें हमारी किसी भी तरह की कानूनी मदद की जरूरत पड़े, हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, उनके लिए साथ हैं। लेकिन सर, ये सनातनी शेर बताए जाते हैं जो तीनों आरोपी हैं, ये तो भैया ये सनातनी शेर ही इज्जत लूट रहे हैं, और किसकी बात कर रहा हूं? अगर ये सनातनी शेर हैं तो क्या ये इस जनता को ही खाएंगे? और जनता में भी बहन बेटियों को ही खाएंगे क्या? उन्हीं की अस्मत, उन्हीं की इज्जत लूट के उन्हीं को तबाह करेंगे, उन्हीं को बेइज्जत करेंगे। अगर ये सनातनी शेर हैं तो जो सनातन के ठेकेदार हैं, जो पार्टी के ठेकेदार हैं, उन्हें मुंह दिखाने के लिए सही मायने में जगह नहीं है। डूब मरना चाहिए उसी गंगा में, चुल्लू भर पानी में, वहीं जहां ये हुआ है। नहीं तो न्याय होना चाहिए इस बच्ची के साथ में, और अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाए। रामराज है सर, उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदू बेटी है जो पीड़िता है। भाई मेरे कहने के लिए आप कोई भी नाम दे दो, मकसद यह है कि क्या आप लोगों को न्याय दे रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, नहीं, इसमें आप पूरी तरह से फेल हो। नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम तो बढ़िया बढ़िया नाम रखे ना, मैंने बताया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बढ़िया नाम है नहीं है? और कितना बढ़िया नाम। अच्छे दिन आने वाले आए क्या? पूरा जैसे दिन थे वो भी चले गए। एक जो आरोपी है उसके साथ फोटो है धीरेन्द्र शास्त्री की। भाई मैं तो भाई सारे ये बाबा कैसे हैं? ये बाबा सारे बीजेपी द्वारा प्रायोजित हैं, आरएसएस द्वारा प्रायोजित हैं, और हम तो वकील हैं, हमें मालूम है जितने ये बाबा हैं इनमें से अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर लो तो मैक्सिमम अपराधी निकलेंगे, और अपराध भी इनके बड़े भयानक होंगे। इनके अपराध बलात्कारों वाले होंगे, शारीरिक शोषण करने वाले होंगे महिलाओं के, और इनके अपराध कत्ल तक जाते हैं। हमने देखे हैं, यहां अदालतों में देखे हैं। यदि एक्यूज मुस्लिम होते फिर क्या होता? क्या गोली मारी जाती पैर में, बुलडोजर चला जाता? भाई गोली की तो पता नहीं, लेकिन बुलडोजर जरूर चल जाता, बुलडोजर जरूर चल जाता। इतनी देर में, मतलब जितनी देर में ये खबर आई ना, इतनी देर में बुलडोजर चल जाता, उनके घर नेस्तनाबूद हो जाते। लेकिन क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के वो हैं, तो योगी जी को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो योगी बाबा का जो बुलडोजर है इन पे नहीं चलेगा। चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर हमें मालूम है इन पे नहीं चलेगा जो स्थिति है। उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी कार्यकर्ता के यहाँ पर गेस्ट हाउस में एक ऐसा कांड हुआ था, लड़की को मार दिया गया। यार उसकी बात करो, मैं तो बार बार कह रहा हूं यार, मेरे जो घर है अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, कत्ल वालों का, उनकी पनाह गाह है, पनाह गाह बीजेपी। पूरा देखो ना आप सारा, तो उसमें कोई नई बात थोड़ी, वो अपनी बीजेपी अपनी परंपरा का निर्वाह कर रही है।